अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशा खान। डीडीसी इलेक्शंस की बात करें तो बड़े ढोल नगाड़ों से इसकी शुरुआत की गई थी, पर अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं, कल भी डीडीसी के जो मेंबर्स थे वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जो कहा जाता है जम्मू कश्मीर में वो ऐसा होता नहीं है। जितने भी आज तक ऑर्डर्स पास हुए उसके बाद सबको प्रोटेस्ट ही करना पड़ता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। एक दृश्य हम भी आपको दिखाएंगे स्टेट ऑब्जर्वर के माध्यम से। जरा आप चारों तरफ यहाँ पर नजर घुमाएं, आपको यहाँ चारों तरफ लोग देखने को मिलेंगे। और डॉक्टर शमशाद हमारे साथ अभी मौजूद हैं, चेयरपर्सन। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर कल भी प्रोटेस्ट किया गया था, आज भी अपनी बात यहाँ पर रखें। मैम, सबसे पहले सवाल ये है कि जब डीडीसी इलेक्शन हुए थे तब तो बड़े जोरों शोरों से कहा गया था कि सारी मांगे मानी जाएंगी, एमएलए जितनी पावर दी जाएगी। अब सैलरी सिर्फ दी है, आप क्या चाहिए ऐसा? देखिए, जहाँ तक यहाँ पे इलेक्शन की बात हुई, जब डीडीसी काउंसलर्स का इलेक्शन हुआ तो जो प्रोजेक्शन हुई इस इलेक्शन में, वो प्रोजेक्शन ये हुई कि आपको एम्पावर किया जाएगा, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एम्पावर किया जाएगा। वो एम्पावरमेंट इसलिए आपको दी जाए कि आप इलाके के डेवलपमेंटल वर्क्स में अपना रोल अदा कर सके। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं 3 महीने के बाद, आपको जहाँ तक पता है कि इलाके के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इस वक्त लोगों की उम्मीदें जो हैं वो डीडीसी काउंसलर्स को लेके हैं कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद अगर एक उम्मीद लोगों के पास आई थी कि आपके थ्रू डेवलपमेंटल वर्क्स होंगे, बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके जो नरेगा के क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप ये डेवलपमेंटल वर्क्स? जिस वक्त हम लोगों का रिजल्ट निकला तो साथ में चेयरपर्सन का इलेक्शन हुआ। चेयरपर्सन का इलेक्शन होते ही हमें ओथ भी दिया गया, लेकिन ओथ देने के बाद हमें ये कहा गया कि अभी आपका प्रोटोकॉल नहीं आया है, जिस प्रोटोकॉल के अंदर दायरे इख्तियारात के अंदर आप अपना काम जो है एग्जीक्यूट कर सके। ना हमारे ऑफिसेस अभी तक हमें दिए गए जहाँ से हम लोगों के कामों को एग्जीक्यूट कर सके। देखिए, यहाँ सैलरी का कोई इशू नहीं है, इसको अदरवाइज लिया गया। हमें ना सैलरी चाहिए ना ऑनरेरियम चाहिए। ऑनरेरियम हमें अगर 1 रुपए भी देगी गवर्नमेंट, वो हमारे लिए बहुत है। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश किया और जिस तरह से डिग्निटी, हमारी डिग्निटी पे असर पड़ा कि एक आम आदमी इस वक्त ये कह रहा है कि देखो जी 15,000 रुपये तनख्वाह वाले लोग हैं, तो ये कहीं पे अगर गवर्नमेंट हमें नहीं भी देती तो हमारे पास हमारी स्टेटस जो है वो बरकरार था। हमें ऑनरेरियम नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो आपको ऑनरेरियम दिया गया है ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस है। बिल्कुल, ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमें नहीं चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हम काउंसलरों को बगैर ऑनरेरियम के उनको पावर्स दे रहे हैं, हमें सिर्फ पावर्स चाहिए और हमें वो जगह चाहिए जहां से हम उन लोगों के उन कामों को इम्प्लीमेंट कर सके। जो काम, जो बुनियादी सहूलियात, जो डेवलपमेंटल वर्क्स, जिसके लिए ही इस काउंसिल इलेक्शन को बनाया गया था, एक ऑल्टरनेट दिया गया था एमएलएस का कि इस वक्त लोगों को ग्रास रूट लेवल पे जाके हम लोग एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन वो एम्पावरमेंट कहीं नजर नहीं है। मैम, बात करते हैं हम भाजपा के जो रूलिंग पार्टी है उसी में आपके डीडीसी इलेक्शंस करवाए गए थे, तब तो उनकी तरफ से कहा गया था कि एमएलए जितनी पावर, ऑफिसेस दिए जाएंगे, आप ग्राउंड पे उतरेंगे, अपने वर्कर्स के काम करेंगे। तो आज आप ही अपने हक के लिए उतरे, आप दूसरों के हक के लिए कैसे फाइट करेंगे? देखिए, हम वही तो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जब आज 3 महीने के बाद, क्योंकि डीडीसी काउंसिल इलेक्शन को आज 3 मंथ्स हो चुके हैं और 3 मंथ्स के अंदर अगर हम करना चाहते तो हम अपने इलाके के बहुत काम कर सकते थे। अगर हमें इलेक्शन होते ही हमें अपने पावर्स का पता होता, और ऑफिसर्स भी यही कह रहे हैं कि हम अपना काम तब शुरू कर सकते हैं जब हमारी पावर्स आएंगी। जिस वक्त हमने प्रोजेक्ट किया कि भाई हमें इलाके में जाने के लिए इजाज़त दीजिए, जिस वक्त चेयरपर्सन का ओथ हमने लिया, तो उस वक्त हमें वहाँ से यही कहने को मिला कि आपके पास अभी ऑफिशियल टीम नहीं है, आपके पास प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं है, आपके पास ऑफिस नहीं है जहां से आप अपना काम शुरू कर सके। तो आप अभी इंतजार कीजिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब हमें बताया जाएगा कि आप काम करें, कब हम शुरू कर सके अपने काम को। हमें सैलरी का कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट अपने पास वो सैलरी इमदाद के तौर पे रख सकती है, लेकिन हमें इस वक्त लोगों के कामों के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। अभी हमारे साथ चौधरी इमरान जफर जी, हम इनसे जानेंगे। सर, एमएलए की बात करें, एमएलए जितनी पावर्स दी जाएंगी, अभी तो प्रोटोकॉल्स ही नहीं आए, कहा तो ये क्या था? एमएलए की पावर्स दी जाएंगी, देख लीजिए एमएलए की जो हमें पावर्स मिली हैं, इतनी बढ़िया पावर्स मिली हैं। अगर एमएलए की पावर मिली होती ना तो हम ऐसे सड़कों पे नहीं होते। बदकिस्मती की बात है आज कि हमारे साथ एक मजाक किया गया, और मजाक भी जो हुआ वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। सर, आपको एक सैलरी देकर क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक तो आपने काम किया ही नहीं है।
देखिए सैलरी की अगर बात की जाए तो मुझे सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने इंटरव्यू लिया होगा कि गरीब लोग उठ के आए हैं। आज अगर उनको ये सैलरी नहीं देंगे, गाड़ी नहीं देंगे, वो कैसे लोगों के पास जाएंगे, वो कैसे लोगों को चाय पिलाएंगे? वो तो हो गया ना, एक इंसान को आपने बिल्कुल कपड़े उतार के फेंक दिया। ठीक है, तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है, बहुत मजाक किया, अब और मजाक मत सर कीजिए। हमेशा तो मजाक ही होता है ना जम्मू कश्मीर में, आखिर जो बोला जाता है वो दिया कहाँ जाता है? देखिए आज मेरे ख्याल से सरकार को एक खुशी मनानी चाहिए थी कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने, जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पे यकीन किया और इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। और इस इलेक्शन में ऐसा हिस्सा लिया कि जैसे कभी आप यकीन मानिए कि एमएलए के इलेक्शन भी नहीं हुए। बड़ी खुशी से उन्होंने किया कि आप, ढोल नगाड़ों से, और बताया गया था कि सब काम हमारे हाथों से होंगे, लेकिन मुझे 3 महीने हो गए बने हुए, मेरे कहने पे एक पाइप भी सीधी नहीं हुई है। किस तरह से जब आप आए थे, आपने देखा था ग्राउंड लेवल पर आप वर्क करेंगे, युवाओं का मनोबल बढ़ाएंगे, कहाँ तक आपके सपने साकार हुए? क्योंकि आप तो अभी खुद के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, दूसरों के राइट्स की बात तो अभी आती नहीं है। बात ही वही है, हमने सोचा हुआ था कि अभी डेली वेजर्स के लिए लड़ेंगे, एसपीओज के लिए लड़ेंगे। बदकिस्मती की बात है कि जो लोग हम पे उम्मीद लगाए बैठे थे, जम्मू कश्मीर के लोग जो हम पे उम्मीद लगाए बैठे थे, आज हम खुद जो हैं वो उम्मीद छोड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात कहूँगा कि एक ऐसा मजाक क्या है पता है आपको, कि हमें डीडीसी तो बना दिया, प्रोटोकॉल तो दे दिया, हमारी कलम इनने तोड़ दी, हमारी जुबान इनने काट दी। सुनिए, रूलिंग पार्टी ने जो वादे किए थे साफ तौर पर कहीं ना कहीं पूरे नहीं किए। रूलिंग पार्टी के लिए कोई पैगाम रहेगा, क्योंकि इसी दौरान आपके इलेक्शंस हुए थे? रूलिंग पार्टी को मैं एक ही बात कहूँगा, पार्टियां आती जाती रहती हैं, कभी कांग्रेस है, कभी बीजेपी है। आज अगर हिंदुस्तान की आवाम ने बीजेपी को मौका दिया है, बीजेपी आज मुल्क को जोड़ने की बात करे। आज मुल्क जो है वो बिखरता जा रहा है, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात आप मत करें, मुल्क पूरा जो है ना वो बिखरता जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरते जा रहे हैं, कहीं पे किसान परेशान हैं, और हम जैसे लोग जो आवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो लोग जो हैं वो लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है हमारा मुल्क? मेरी यही एक गुजारिश है कि मुल्क अगर अच्छा रहेगा तो हम अच्छे रहेंगे, पार्टीज अच्छी रहेंगी, मंदिर मस्जिद अच्छे रहेंगे। तो मुल्क को जोड़ने की बात की जाए, जम्मू कश्मीर को जोड़ने की बात की जाए, सिर्फ ये 370 तोड़ो, ये तोड़ो, वो तोड़ो, तोड़ने से नहीं, अब जोड़ो प्लीज, जोड़ने की बात करें। अल्लाह जी, कैसा लगता है कि दूसरों के लिए ग्राउंड पे उतर के काम करना था, तो अभी खुद के हक के लिए आज यहाँ पर खड़े हैं? बिल्कुल, हक की लड़ाई तो हमेशा लड़नी पड़ती है, चाहे वो अपना हो या दूसरों का हो। तो खैर, लड़ाई लड़ रहे हैं, देखते हैं अब इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन जो सुहावने सपने दिखाए गए थे कि आपको इतनी पावर्स दी जाएंगी, आप इस तरह से काम कर पाएंगे, 3 महीने हो गए, कहीं ना कहीं किस तरह से लगता है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ बोला जाता है, किया नहीं जाता? जहाँ तक मुझे लगता है, जो ये नया ऑर्डर आया है या जो ये स्कीम फॉर्मुलेट हुई है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी हुआ है। जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी या कुछ लोग नहीं चाहते कि डीडीसी को इस किस्म से एम्पावर किए जाए कि कल वही ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल हो पाए। गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, या जो गवर्नमेंट के फ़ैसले थे, जो हमसे कहा गया था या जो वादे हमसे किए गए थे, उन्होंने जिस तरीके से ये इलेक्शंस करवाए थे, उस तरीके से अभी मुझे लगता नहीं है कि कोई चीज़ जो है वो सामने आई है। ओथ की बात करते हैं, ओथ भी दी गई थी, बहुत ही आपने भी, सब ने जिस तरह से बात करें, डीडीसी मेंबर्स ने बहुत ही गर्मजोशी से ओथ भी ली थी, बट कहीं ना कहीं सरकार इन सब चीज़ों में विफल है। रातों रात ऑर्डर आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है कि सबको बिठा कर या सब मीटिंग करके नहीं लिया जाता, एक बंद कमरे में फैसले लिए जाते हैं? मैंने वही कहा ना आपसे, कहीं ना कहीं ये एक ब्यूरोक्रेसी सुपरमेसी का मामला है, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहते, या बाकी जो एक सेक्शन है कि कहीं ना कहीं वो लोग अकाउंटेबल हो पाएँ, या जो नए लोग चुन के आए उनको एम्पावर किया जाए ताकि कल वो उनसे सवाल पूछ सकें। चलिए, अब आखिर में आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, उन्हीं ने वादे किए थे, और कहीं ना कहीं देखा जाए अभी भी रूलिंग पार्टी है पर वादे पूरे नहीं करती रूलिंग पार्टी। हमारी कोशिश रहेगी कि जो वादे हमने अपनी आवाम से किए हैं हम उन पे खरा उतर पाएँ, और उनके हक की लड़ाई जो है वो हम पावर या बिना पावर किसी भी तरीके से हम लड़ते रहें। चलिए, आपका क्या स्टैंड रहेगा? जिस तरह से कल भी आपका यहाँ पर प्रोटेस्ट था, आज भी आप यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आए हैं, मैं जानना चाहूँगी कि अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है, आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, ये मेरे अकेले का मसला नहीं है, ये पूरे जितने भी 280 मेंबर्स जीत के आए हैं, ये उन सब का सवाल है, पूरे जम्मू कश्मीर का सवाल है। जम्मू कश्मीर 370 के जाने के बाद ये पहले इलेक्शंस थे जो हुए हैं,
और जो वोटिंग हुई है, जहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बम्पर वोटिंग तो बहुत बम्पर वोटिंग हुई है। जहाँ कहीं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे को लगता नहीं है कि 75% से कम पोलिंग इवन कश्मीर में भी हुई है। तो लोगों ने अपना एतमाद जो है वो रखा था गवर्नमेंट पे कि इन लोगों को एम्पावर करेंगे, और ये नए लोग हैं, ये पुरानी ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिशियंस नहीं है कि जो जीतने के बाद अपनी शक्ल तक लोगों को नहीं दिखाते हैं, और वैसे लोगों को 98% रिजेक्ट किया गया है। अगर आप देखेंगे, आप डाटा उठा के देखें, 98% लोगों को रिजेक्ट किया गया है, उन लोगों को वोट नहीं मिला है। और जितने भी डीडीसी जीते हैं, इनमें से 85% जो है वो बिलो 40 यंगस्टर्स हैं। तो पब्लिक ने हम पे एतमाद किया, सरकार है, हमने सरकार पे एतमाद किया। तो अब ये लड़ाई शुरू है, देखते हैं इसमें कहाँ तक कामयाबी हमें हासिल होती है। साफ तौर पर 280 अगर हम डीडीसी मेंबर्स की बात करें, आज वो यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत ही वादे दिलाए थे, इनको यकीन दिलाया था इनको कि आपको ग्राउंड पे उतारा जाएगा, आप अपने लोगों के लिए काम करेंगे। साफ तौर पर लोगों के लिए काम करने की बात तो दूर की बात है जनाब, आज आप इनकी हालत देखिए, यहाँ पर ज़मीन पर बैठे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। जो दूसरों के हक के लिए लड़ना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो अपने ही हक के लिए लड़ रहे हैं। कहा गया था कि इनको एमएलए जितनी पावर दी जाएंगी, बट आज तक इनकी ओथ के बाद भी इनके लिए ऐसा प्रोटोकॉल ही नहीं आया कि ये दूसरों के लिए काम कर पाएं। तो आज अपनी मांगों के लिए यहाँ पर बैठे हैं, जो कहीं दूसरों की मांगों के लिए जाना चाहते थे। 280 डीडीसी जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं। कल से लेके आज तक इनका 2 दिन का यहाँ पर प्रोटेस्ट हो गया, और इनका कहना है कि आगे भी ऐसा ही जारी रहेगा जब तक हमें ग्राउंड पर नहीं उतारा जाएगा। अपने जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, अपने जो युवा हैं उनकी सुनवाई करने के लिए हमें जब तक नहीं ऐसा सब कुछ दिया जाएगा तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो रातों रात ऑर्डर आया था उसका क्या कुछ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर है, बंद कमरों में बैठकर ऑर्डर दे दिए जाते हैं, उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर नुकसान उन लोगों का हो रहा है जिन्होंने भारी मात्रा में वोट दिए थे कि ये आएंगे और हमारी सहूलियात के लिए जो भी इंतजामात होंगे वो करेंगे। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह है, तो हमारी जनता भी देखती रहे कि आखिर डीडीसी मेंबर्स का क्या होता है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।